वेलकम टू द आवर क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एनटीपीसी के प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जो कि कंप्यूटर से आपके रिलेटेड रहेंगे। तो सारी की सारी जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द पोर्ट दैट इज प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफरिंग डेटा टू एंड फ्रॉम डिजिटल डिवाइस इज नोन एज। वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा स्थानांतरण यानी कि डेटा को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो इसमें से क्या ऑप्शन सही रहेगा आपका? वीजीए मॉनिटर पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, पैरेलल पोर्ट और पीएस2 पोर्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं वीजीओ पोर्ट के बारे में। ये होता है आपका विजुअल ग्राफिक्स एरे मॉनिटर पोर्ट होता है जो कि आपके कंप्यूटर के साथ मॉनिटर को कनेक्ट करता है। यूएसबी आपका होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये जो आपकी आजकल जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं लाइक आपका मॉनिटर या फिर आपका माउस या फिर आपका स्पीकर्स, उन सबको ये आपको कनेक्ट करता है यूएसबी। पैरेलल पोर्ट ये पहले के समय में ज़्यादा यूज़ किए जाते थे। आपके पैरेलल पोर्ट पेरिफेरल डिवाइस होती थी उनको ये कनेक्ट करते थे। इनमें लगभग 25 पिन्स होती हैं, तो ये भी आपकी पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट करते थे। नेक्स्ट आपका पीएस2, ये सिर्फ आपके माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए पहले यूज़ किए जाते थे। इसमें 6 पिन होती थी जिनको आईबीएम कंपनी, जो कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी, 1987 में इनका आविष्कार किया था। तो सही आंसर आपको इसमें बताना है। सही आंसर है आपका इसमें यूएसबी, यूएसबी पोर्ट, जो कि डेटा स्थानांतरण करता है। ऐसे ये देखिए आपका, ये आपके लैपटॉप्स पे यहाँ पे साइड में जो ऐसे ये बनी होती हैं, ये आपकी यूएसबी पोर्ट होती हैं। तो सही आंसर है क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग दिस नॉट अ कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सी नहीं है? ए इंटेलिजेंस, क्वोशिएंट, डेटा स्टोरेज, एक्यूरेसी, स्पीड। सबसे पहले जानते हैं हम लोग डेटा स्टोरेज के बारे में। कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा होता है आपका स्टोरेज किया जाता है, वो आपके स्टोरेज डिवाइस में किया जाता है। जैसे आपकी हार्ड डिस्क है, आपकी एचडीडी जो होती है, उनमें ये डेटा को हम लोग सेव करते हैं। और इसके अलावा और भी अदर डिवाइसेस होती हैं, तो उनमें हम डेटा को सेव करते हैं। तो ये तो कंप्यूटर की व्यवस्था है ही डेटा को सेव करने के लिए। नंबर भी है आपका एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मीन्स होता है कि कंप्यूटर आपका कितना परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है, कोई भी गलती नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल कंप्यूटर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सटीकता के साथ काम करता है। तो एक्यूरेसी भी क्या होती है कंप्यूटर की? बिल्कुल एक सही कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषता है। ऑप्शन डी आपका स्पीड, कंप्यूटर आपका स्पीड के साथ काम करता है। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए आपका इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। क्यों रहेगा? क्योंकि कंप्यूटर में अभी वर्तमान में इंटेलिजेंस अभी नहीं आया, इस पर काम चल रहा है। रोबोट जो है भविष्य में ज़रूर ऐसे रोबोट्स आएँगे जो इंटेलिजेंस रहेंगे, जो खुद ही सेल्फ क्या करेंगे, अपना काम करेंगे। तो वर्तमान में नहीं, ये फ्यूचर में ऐसा होने वाला है। तो इसका क्या रहेगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन कहा जाता है? तो प्राचीन जो है एंशिएंट टाइम में कौन सा इंस्ट्रूमेंट था यूज़ करते काउंट करने के लिए? तो देखिए ये आपको दिख रहा है, ये है अबेकस। तो ये अबेकस है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी आपका अबेकस। कैलकुलेटर में प्राचीन में नहीं यूज़ करते थे हम लोग, ना ही टेबल को, ना ही ग्राफ को। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। अबेकस का दूसरा नाम है आपका गिनतारा। अबेकस को हम गिनती का फ्रेम या फिर गिनती बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो कब याद रखिएगा, और क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि गिनती बोर्ड किसे कहते हैं, तो अबेकस को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो आपको बोलना है ए का पीडीए, परम और क्रे3। तो ए का क्या होता है? ए का एक सुपर कंप्यूटर है आपका, एक ऐसा सुपर कंप्यूटर बिल्ट बाय कंप्यूटेशनल रिसर्च लेबोरेटरी, सीआरएल ने इसको बनाया है। ओन बाय टाटा सन्स, टाटा जो कंपनी है उसके द्वारा इसको खरीदा गया है। और इसका स्टैंड फॉर इसका मीन्स होता है द नंबर वन, जो कि संस्कृत का मीन्स होता है ए का आपका। तो एक क्या है, एक आपका सुपर कंप्यूटर है। परम, परम भी आपका एक सुपर कंप्यूटर है। परम एक सीरीज है सुपर कंप्यूटर जो कि सीडेक द्वारा बनाई गई है। सीडेक का मतलब होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। तो ये आपकी क्या है, एक सुपर कंप्यूटर की सीरीज है, ठीक है। और क्रे3 ये भी एक सुपर कंप्यूटर है। ये इसको डिज़ाइन किया था बाय सीमन क्रे ने। जब आपका लास्ट ऑप्शन को क्या बच रहा है अब आपका? ऑप्शन नंबर पीडीए यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीडीए कोई भी आपका सुपर कंप्यूटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, समय के परिपथ यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है? यानी कि आईसी जो होता है कौन सी आपके जनरेशन में यूज़ किया गया? थर्ड जनरेशन में, फिफ्थ में, फोर्थ में, थर्ड सेकंड में,
देखिए ये एक लिस्ट है यहाँ पर। फर्स्ट जनरेशन में आपका जो पीरियड, इसका पीरियड है 1946 टू 1959, जो कि वैक्यूम ट्यूब इसमें यूज़ होता था। और सेकंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आपका इंटीग्रेटेड सर्किट की आईसी। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? थर्ड, यानी कि तीसरी जनरेशन में हम लोग आईसी का यूज़ करते थे। तो ऑप्शन कहाँ मिल रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। बाकी फोर्थ जनरेशन जो हम लोग अभी आजकल यूज़ कर रहे हैं, इसमें माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। फिफ्थ जनरेशन जो आने वाली है, जो है आपकी, वो है आपकी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो चल रही है अभी। तो हम लोग फोर्थ और फिफ्थ के बीच में हैं लगभग हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बायोस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं कि बायोस होता क्या है, बायोस करता क्या है। बायोस कंप्यूटर को चालू करने के बाद सबसे पहले चलने वाला एक सॉफ्टवेयर है। जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बायोस आपका सबसे पहले स्टार्ट होता है, और ये चेक करता है कि आपकी जो हार्ड डिस्क है, आपकी जो वीडियो कार्ड है, आपके कीबोर्ड है, आपकी माउस, ये प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो बायोस का यही काम होता है। बायोस एक मदरबोर्ड में चिप जो होती है रोम में स्टोर होता है, जो कि एक रीड ओनली मेमोरी होती है, जो कि परमानेंट मेमोरी होती है आपकी। तो बायोस का फुल फॉर्म हम जान लेते हैं क्या होता है। बायोस का फुल फॉर्म होता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेवन, सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? एप्पल वन, एप्पल टू, मैकिंटॉश या फिर एप्पल लीजा? सबसे पहले जो कंप्यूटर बना एप्पल कंपनी द्वारा वो था आपका एप्पल वन। और एप्पल का पहला कंप्यूटर ऐसे बाद में एप्पल वन के नाम से जाना गया। इसको 1976 में स्टीव वोजनियाक द्वारा डिजाइन किया गया था। अब स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक ये दोनों अलग अलग पर्सन हैं। स्टीव जॉब और स्टीव वोजनियाक ने साथ में मिलकर एप्पल कंपनी को बनाया था। तो ये जो है एप्पल वन किसने बनाया था? स्टीव वोजनियाक ने। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है? यानी कि आपका जो अर्ली कंप्यूटर में से नहीं है। एटलस, लियो, एनिएक और लिंक। तो देखिए मैं आपको बता दूं, लियो जो है आपका फर्स्ट बिजनेस कंप्यूटर है। एनिक है आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। और लिंक जो है आपका फर्स्ट मिनी कंप्यूटर। तो एनिएक जो है आपका ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है ऑप्शन में, कौन सा आपको नहीं मिला? लियो है आपका फर्स्ट बिजनेस कंप्यूटर, एनी है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, लिंक है आपका फर्स्ट मिनी कंप्यूटर। तो एटलस इसका सही आंसर है बिल्कुल, यानी कि इनमें से ये एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। 9 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिया को डिजाइन एवं निर्मित किया? तो अभी मैंने बताया आपको एनियक, तो एनियक सबसे पहले बनाया था पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने। तो ये आपका एनियक कंप्यूटर है। ये है द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर इन कंप्यूटर, वाज डिजाइन्ड एंड बुilt एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया मोर स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत तो 1986 में ही हो गई थी, जो कि केवल शैक्षिक यानी कि एजुकेशन और अनुसंधान समुदाय के लिए उपलब्ध था। इंटरनेट जो आपका अंतर्जाल था ये 1986 में ही स्टार्ट हो गया था। उसके बाद जब 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट जो था आपका सार्वजनिक रूप से सभी के लिए यूज़ करने के लिए आपका प्राप्त हुआ। जब इसको VSNL यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा ही इसको इस्तेमाल करने के लिए सार्वजनिक तौर पर उपयोग में लाया गया। तो इसका सही आंसर है आपका 15 अगस्त 1995, ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आज के सारे क्वेश्चन जो हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के आपको समझ में आए होंगे कंप्यूटर के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।